वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे, आज हम एडमिशन का पार्ट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख लिया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों चीजें सीख ली हैं। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFF। WCR और IFF का ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? WCR का मतलब होता है वर्कमैन के कॉम्पेंसेशन का रिजर्व। इस केस में क्या क्या करते हैं, और इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस केस में क्या क्या करते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको WCR का ट्रीटमेंट समझ आ गया तो IFF का ट्रीटमेंट भी सेम होने वाला है। दिस इज कॉल्ड WCR इन शॉर्ट, दिस इज कॉल्ड IFF इन शॉर्ट। शुरू करने जा रहा हूं विद WCR। लेट्स सी क्या होता है इसका ट्रीटमेंट और कैसे करते हैं। हेडिंग क्या डालूंगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व? कि मैंने एक गुल्लक बना रखा है और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो रिजर्व है। किस चीज के लिए है? साफ लिखा हुआ है। पहला वर्ड क्या है कि वो वर्कमैन क्या होते हैं? जो मेरे लिए काम करते हैं। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? उन्हें मॉनेटरी पैसे देना, हेल्प करना। उसके लिए मैंने क्या बना रखा है? एक रिजर्व। कब हेल्प करनी पड़ेगी? देखो, मेरे पास एक बिजनेस है, धंधे में ऊपर नीचे लगा रहता है। ऊपर नीचे का मतलब क्या है? कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो उस लॉस में इन बेचारे वर्कर्स को क्या दिक्कत है? क्या उन्होंने गलती है कि मेरे को लॉस हो रहा है? नहीं है ना। अब मेरे पास अगर मैं जूते की फैक्ट्री है मेरे पास हर दिन 1000 जूते बनते हैं, बट कंपनी में लॉस हो रहा है, तो क्या जो 1000 जूते बना रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। बट अगर मेरे पास पैसा नहीं है, इस केस के लिए मैंने क्या बना रखा है? तो यहां से निकाल के उनको उनकी तनख्वाह या जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको। सोचो किसी का हाथ पैर कट गया, मशीन में काम कर रहा था, झटका लग गया, बिजली का, हाथ पैर में चोट आ गई, तो उसके लिए पैसा मैं कहां से लाऊंगा? इसी रिजर्व से। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और अगर दिक्कत होती है उसे क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ इशू। जब भी आपको कोई इशू दिखेगा तो आप क्या वर्ड दिखेगा आपको? क्या वर्ड दिखेगा? क्लेम दिखेगा, कि मेरे को क्लेम करना है, ये दिक्कत हुई है। समझ आ गया? तो इसमें 5 केस बनते हैं। एक एक करके सारे केस देखते हैं। कितने केस होते हैं? 5। मैं बोलता हूं इस रिजर्व में आपके पास एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं कितने रुपए पड़े हुए हैं? 1,00,000 रुपए पड़ा हुआ है। तो जो पहला केस होता है दैट इज केस नंबर 1। ये होता है कि व्हेन द क्लेम इज लेसर देन रिजर्व की वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो क्लेम आया है वो रिजर्व की वैल्यू से कम आया है। मैं बोलता हूं जो क्लेम है वो है 70,000 रुपए का। कितने का क्लेम है बेटा? 70,000 का क्लेम आया है। तो क्या कवर हो जाएगा? कवर होने के लिए पैसा पड़ा है क्या मेरे पास? ईशांत बेटा, पैसा है क्या मेरे पास कवर करने के लिए? कितने रुपए होने हैं मेरे पास? 1,00,000। और क्लेम कितने का आया हुआ? कवर हो जाएगा। बाकी बचे पैसे किसके पास जाएंगे? भैया रिजर्व उन्हीं के पैसे तो बनाए, उन्हीं की तो तनख्वाह रोक के मैंने रिजर्व बनाया ना, कि भाई थोड़ा बचा लेते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ हो तो काम आ जाएगा। समझ आया? इन केस अगर ये यूज नहीं होता है तो हम इसको वापस इसको दे देंगे। तो किसका फायदा हो रहा है? पार्टनर्स का। दूसरा किसको जा रहा है पैसा? क्लेम में जा रहा है। तो क्या क्या एंट्री बनेगी? नहीं, अकाउंट डेबिट टू एंड टू कौन से अकाउंट में? ये कैपिटल अकाउंट में। क्या एंट्री बनी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बेटा? सर रिजर्व में 1,00,000 रुपए थे, 70,000 कहां चले गए? क्लेम में। और 30,000 कहां चले गए? कोई डाउट? कौन सा केस है? केस नंबर 1, जब क्लेम की वैल्यू कम होती है रिजर्व से। ठीक है, आगे बढ़ू, नेक्स्ट केस देखे। ठीक है, केस नंबर 2, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व वैल्यू।
क्या हुआ ये? इक्वल हो गया, यानी कि मेरे पास पैसे भी कितने हैं? 1 लाख, और नुकसान भी कितने का हुआ है? तो क्या कुछ पार्टनर के लिए बचा? तो सारा पैसा कहां जाएगा? क्लेम में। तो क्या एंट्री बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट, करेक्ट, डेबिट टू WC claim. What is the meaning of WCR? What is the meaning of WC claim? करेक्ट। कितने रुपए आए भाई? सर 1 लाख थे और 1 लाख क्लेम में लग गए। कोई डाउट? कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है किसी के? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ जाओ। चलो केस नंबर 3, तीसरा केस क्या होगा? When the claim is higher than reserve value रुपीस। अब बताओ क्या हुआ? अब क्या हुआ है? अब जो 20,000, देखो बेटा, पार्टनर तक जाने से पहले ये क्लेम किसको भरना पड़ेगा? कंपनी को भरना पड़ेगा ना। पार्टनर तो बाद में पैसा देगा ना, तो कंपनी बताएगी कि यार भैया दिक्कत हो गई, आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। बट अभी कौन देगा? इंस्टेंट कंपनी देगी। आप लोग पार्टनर थोड़ा ना कि कंपनी के अंदर ही बैठे रहते हो, आप लोग तो घर में भी जाओगे, सोओगे भी तो सही। इस सारा काम तो अकाउंटेंट देखेगा ना, आपके एम्प्लॉइज देखेंगे, आपका अकाउंटेंट देखेगा। तो उसने बताया सर 1,20,000 क्लेम आ रखा था, लाख रुपए पड़े हुए थे, मैंने सेटल कर दिए, बाकी 20,000 रुपए मैंने अपनी तरफ से अकाउंट से कंपनी के खाते से दे दिए, कंपनी के खाते से दे दिए। जब आप आओगे तो आपके से सेटलमेंट कर लेंगे। समझ आ गया? तो दिस 20,000 ऑफ एक्स्ट्रा विल बी गिवन फ्रॉम फर्म्स अकाउंट, एंड फर्म्स अकाउंट का मतलब है रीवैल्यूएशन। किससे जाएगा? रीवैल्यूएशन से जाएगा। रीवैल्यूएशन मतलब कंपनी का खर्चा, ठीक है। तो अब दो चीज होंगी डेबिट। क्या होगी? दो चीज डेबिट। WCR भी पैसा देगा और दूसरा री वाला वैल्यूएशन भी पैसा देगा। तो क्या एंट्री बनाऊंगा? अकाउंट डेबिट। इससे तो पैसे पूरे होने वाले हैं नहीं, है ना, डेबिट करके। तो अब कौन डेबिट होगा? रिवैल। और दोनों मिलके किसको पैसा देंगे? करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। ये देगा 1 लाख पूरे के पूरे, ये देगा पूरे 20, टोटल कितना हो गया? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रिवैल को फायदा हुआ है कि नुकसान? नुकसान तो किधर आएगा? डेबिट में। रिवैल भी किधर है? सही है ना? सही लिखा है मैंने? गलत तो लिखा है कुछ? आगे बढ़ जाऊं। लास्ट केस, यस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 says when there is कोई भी क्लेम नहीं आया, पैसा पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, तब क्या होगा साल के एंड में? करेक्ट, WCR अकाउंट डेबिट। कौन से पार्टनर को मिलता है बेटा? विच रेशियो है? नहीं रे, सैक्रिफाइसिंग में सिर्फ एक ही चीज बटती है, गुडविल। तो सारा किस में होगा? ए ओल्ड में होगा। नीचे लिख लो भाई। जब पार्टनर ओल्ड है तो रेशियो भी क्या लगेगा? ओल्ड ही लेगा ना भाई। पूरे 1 लाख के 1 लाख बच गए और सारे के सारे किसको मिल गए? बिल्कुल लिखनी पड़ेगी, वो तो 11वीं से लिखते आते हो, अभी भी लिखनी पड़ेगी। 11वीं से लिखी नहीं क्या नरेशंस? अंडरस्टूड है? कुछ पूछने की जरूरत है किसी को? ऑल अंडरस्टूड? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? केस 5 केस 4 ही है, 4 ही केसेस में।
5 बोले थे ना, 4 ही है बल इसमें। ठीक है, ज्यादा होना, कम होना, बराबर होना या ना होना। ठीक है, आगे बढ़े। पेज है मेरे पास खाली, हाँ आई हैव अ पेज। चलो अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी कि IFF। इसके लिए समझने के लिए समझना कि आपको एक बैलेंस शीट गिवन होती है हमेशा। आपका एसेट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, आपका एक एसेट है कि मैं अगर बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा। मैंने पैसे डाल रखे हैं स्टॉक में, शेयर्स में, तो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो मैं बोलता हूं मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं कितने। और फंड बनाना मतलब पैसा रोकना। मैंने फंड बना रखा है कि भैया मंदिर के लिए फंड चाहिए, चंदा चाहिए, तो पैसा रोक रहे हो ना आप। तो ये क्या हो जाती है, एक टाइप की सेविंग नहीं बेटा। क्यों लायबिलिटी? क्योंकि वो किस चीज के लिए रोका हुआ आपने, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पैसा किसका है, तुम्हारा है क्या? नहीं, वो पैसा किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। चंदा चाहिए भैया, मंदिर बना रहे हैं, तो क्या पैसा तुम्हारा है, किसका है? जब तक आपके पास पड़ा है तो क्या आपके लिए लायबिलिटी नहीं है? लायबिलिटी, भाई मेरे को राम मंदिर बनाना है, मुझे पैसे चाहिए, तो क्या वो पैसा आपका है? नहीं, वो किसका है? जब तक वो राम मंदिर नहीं बने तब तक वो पैसा आपके लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। तो यहां मैं लिख देता हूं, अब समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैंने जो पैसा शेयर में लगा रखा है, डिबेंचर में लगा रखा है, बॉन्ड में लगा रखा है, या मैंने कुछ और जगह में इन्वेस्ट कर रखा है। जब आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस चीज के भी ऊपर और नीचे जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। जरूरी है कि स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाएगा, गिर भी तो सकता है ना। तो इस केस में मैंने क्या बना के रखा है, एक फंड बना रखा है कि अगर मेरा 50 का भी 40 हुआ तो कवर कर सकता हूं। हाँ 30 है सर, 10,000 तो चाहिए, कवर हो जाएगा। समझ आया? मुझे इसको हमेशा कितना रखना है, जितने का लिया था मुझे उतना ही मेंटेन करना है। अगर गिरता है तो IFF का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? जैसे मैंने 50,000 रुपए लगा रखे, मार्केट गिर गया, 10,000 रुपए कम हो गए, तो अब कितने का हो गया मेरा शेयर? अब कितने रुपए चेक कवर करने के लिए कहां से निकालूंगा? तो मंदिर की है ना? नहीं, ये इस मंदिर का नाम क्या है? तो ये भी क्या है, यही तो मंदिर है वो। इसी मंदिर को बचाने के लिए ये फंड बना है। समझ आ गया? कोई डाउट? अच्छा चलो, अगर मेरा 20,000 रुपए गिर गया तो कवर हो जाएगा? 20 मतलब कितना आ गया, 30 आ गया, मतलब 20 चाहिए और कवर हो जाएगा। अच्छा अब समझो कि 30 आ गया तो, सॉरी 20 आ गया तो कवर हो जाएगा? हो जाएगा ना, 30 तो चाहिए, 30 और 20 50, फुल कवर हो जाएगा। अच्छा 10 आ गया तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट गिर गिर के 10,000 आ गई, 50,000 डाल रखे, 10,000 के वैल्यू। अगर बेचूंगा तो कितने मिलेंगे? अभी रखनी 85 है, वो कहां से जाएगा? नहीं, रीवैल से। अभी कौन देगा? फर्म देगी। किस नाम से? समझ आ गया? सर हमेशा बढ़ेगा भी तो सही, कभी तो बढ़ेगा भी। क्या पता मेरा 50-60 हो गया, 10,000 वो किसके हो गए? पार्टनर के। और ये पैसा पूरा पूरा का पूरा बच गया, ये भी किसका हो गया? वो भी तो पहले उसको जाएगा अकाउंटिंग में। हाँ रिवैल, फायदा भी रिवैल, नुकसान भी रिवैल। क्या दिक्कत है? बनाऊं? शुरू हो जाऊंगा बल्कि के। चलो केस नंबर 1, इसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू। अभी ये जो है ये बुक वैल्यू, अभी क्या होगी इसकी? मार्केट वैल्यू। व्हेन मार्केट वैल्यू फॉल लेसर देन IFF। मैं बोल रहा हूं देखो 50,000 का माल है, याद रखना, ठीक है? कितना आ गया मार्केट वैल्यू? 40 आ गई। इसका मतलब 40,000 रुपए का माल बचा है मेरे पास। अब तो क्या कवर हो जाएगा? कवर हो जाएगा, है पैसे। क्या बनेगी एंट्री, कहां से निकालने पड़ेंगे, किसको देना पड़ेगा? 40 हो गई, 50 जल्दी थी ना, 40 पे आ गई। कितने रुपए की जरूरत है? कवर हो जाएगा। कहां से निकालूं? IFF अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है?
टू इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत? कितने रुपए देने हैं भाई? 10,000। एनी प्रॉब्लम एनीवन? ठीक है, आगे बढ़ू। केस नंबर 2, when the market value fall equal to investment fluctuation fund, यानी कि मार्केट वैल्यू आ गई आपकी 20,000। था कितने का? व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू? 50। अभी कितना चल रहा है? कितने डालने पड़ेंगे? और मेरे पास थे भी कितने? कवर हो जाएगा? 30 ही थे और लगेंगे भी कितने? 30। ए रुक जा रुक जा, रुको 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 रुको, इसको ठीक करो 1 मिनट, इसको 1 मिनट ठीक कर लो। आईएफएफ में पैसे कितने पड़े हुए हैं? 30। यूज कितने हो गए? बाकी कितने बचे? वो कहां जाएंगे? कौन से पार्टनर? कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। कितने? 20,000। ठीक है। विच रेशियो? इफ देयर ओल्ड पार्टनर्स द रेशियो शुड बी आल्सो बी ओल्ड। अंडरस्टूड? रिमेनिंग पैसा तो उनको मिल जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखते हैं। इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो क्या बनाएंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू, कुछ बच रहा है क्या पार्टनर्स के लिए? नहीं, तो सारा का सारा 30 निकाल के कहां चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अगला बनाऊं। केस नंबर 3, when the market value falls more than investment fluctuation fund। कितने के गिर गिर के? 10। कवर हो जाएगा क्या? सर 50 लगाए थे, अभी बेचूंगा 10,000 रुपए मिलेंगे, तो कितने रुपए डालने पड़ेंगे? 40। मेरे पास है कितने? 30 है मेरे पास। बाकी कहां से लाऊं? रीवैल से। 2 चीजें डेबिट होंगी। अब आईएफएफ का सारा पैसा डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन भी क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? समझ आ गया? पैसे कवर करने हैं। और किसको मिलेगा सारा का सारा? करेक्ट, करेक्ट। भाई आईएफएफ से कितने निकाल लूंगा सर? जितने सारे के सारे 30 के 30। अभी भी कम पड़े तो रिवाल कितना देगा? 10। और पूरा पूरा हो जाएगा 40 का कवर। कोई डाउट? ठीक है, अगला केस बनाऊं। when there is no claim or फ्लक्चुएशन। जब कोई क्लेम नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन यहां पे नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट वैल्यू स्टिल भी पहले भी कितनी थी 50, अभी भी कितनी है? सारा का सारा पैसा बच गया, किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। किस नाम से है? सारा का सारा पैसा को चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को चला जाएगा भाई। कौन से खाते में? इनके कैपिटल अकाउंट में। कितना था मेरे पास? 30। सारा का सारा किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ओल्ड रेशियो में। अंडरस्टूड है? कुछ पूछना है किसी को? अब इसका एक केस और बनता है, वो भी देख लो। There is one more case। हो जा हो जा हो जा, बस
एक केस और देख लो, फिर मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। केस नंबर 5। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, जरूरी नहीं है कि हमेशा गिरेगी गिरेगी, कभी बढ़ भी सकती है, तो मैं बोलता हूं व्हेन मार्केट वैल्यू राइजेस, ठीक है, जब क्या होती है, बढ़ती है, मैं बोलता हूं अब मेरी मार्केट वैल्यू हो गई है, करेक्ट, 60,000, पैसा किसको जाएगा? 110,000 रुपये किसको जाएगा? 10,000 रुपये वो भी किसको जाएगा? पार्टनर्स को। 100 डालोगे, रिवाइज से डालोगे, ऑफिस से कहां से डालोगे? फायदा कहां जाता है? रिवैल्यूएशन में जाता है, ठीक है। क्या एंट्री बनाओगे? अलग अलग बनाओगे, एक साथ बना दूं? अलग अलग बनाओ, क्या बना दो, चलो ठीक है। पूरा का पूरा आईएफएफ किसको मिलेगा? पार्टनर को। फायदा भी किसको मिलेगा? टू ओल्ड पार्टनर्स। कितना? सब पूरा का पूरा 30 और पूरा का पूरा 10 किसको मिल गया? अब अलग अलग क्या बनाओगे? अलग अलग आईएफएफ टू रिवैल्यूएशन और फिर रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, अलग अलग बनती, मैंने एक ही से बना दी, समझ आया? पहला आईएफएफ वाला पैसा किसको देता? रिवैल को, और फिर रिवैल किसको देता? मैंने एक ही साथ दे दिया, सही है ना? गलत तो नहीं बनाई? फायदा किधर जाता है? क्रेडिट किसको मिल रहा है? ओल्ड पार्टनर्स को। दे दिया ना, ये 30 भी दे दिया, ये 10 भी दे दिया, कोई दिक्कत? क्लियर है? बेटा फायदा या नुकसान हमेशा रिवैल्यूएशन के थ्रू ही आगे छन के जाता है पार्टनर्स को, डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि फायदा या नुकसान इन्वेस्टमेंट करी किसने? पार्टनर ने थोड़ा ना करी है, इन्वेस्टमेंट करी किसने? फर्म ने करी, तो फायदा भी कौन उठाएगा? फर्म। फिर फर्म बांटेगा अपने हिसाब से, सब कुछ पहले फर्म को जाएगा, फिर पार्टनर को जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है? आगे बढ़ जाऊं अब, ठीक है। सारे केस हो गए हमारे, चलो अब हमें मेन चीज पढ़नी है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब शुरू होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसका नाम है री, यहां से मिला हमें वर्ड वैल्यू, उसके आगे लगा टेंस, एशन, टेंस जो भी बोलते हैं, और ये हमारा खाता। एक एक करके वर्ड का मीनिंग समझाता हूं, ध्यान से देखना, अगर सब लोगों ने बना लिया। शुरू हो जाओ मेरे भाई, ठीक है। इसमें री का मतलब क्या होता है आप समझना, रिवर्स में भी री आता है, रिपीट में भी री आता है, रिटर्न में भी री आता है। इन सबका मतलब क्या होता है मुझे बताओ? रिवर्स कर ले, पीछे कर ले, रिपीट कर ले, पीछे कर ले, रिटर्न कर ले, वापस पीछे चला जा। रिटर्न मतलब क्या? वापस जहां से आया वहीं चला जा, है कि नहीं? पीछे ही। रिपीट मतलब क्या? जो तूने पहले करा था वही कर, पीछे ही। और रिवर्स मतलब भी क्या? जो पहले था वही। तो यहां पर भी री का मतलब क्या होगा? पहले। क्या निकालना है? पहले वाली वैल्यू का, ठीक है। क्या मतलब पहले वाली वैल्यू? आप समझते हैं यहां तक? कोई डाउट? बेसिक समझ आ गया? पहले जो वैल्यू थी उसका अकाउंट। अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलो क्वेश्चन से पहले समझ लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलो, मेरे कहने का मतलब है कि मैं बोलता हूं x और y, छोटा छोटा क्यों चल रहा है, बड़ा बड़ा क्यों नहीं चल रहा है? पार्टनर थे जिन्होंने एडमिट करा के को, समझ गए? के आया हमारे पास। अब ध्यान समझना कि मैं वापस वाली वैल्यू का मतलब क्या है। अब जब के आया तो अपने साथ कुछ लेके आएगा, कैपिटल और लायबिलिटी। पर जब एक्स और वाई पहले से ही दोस्त थे, काम कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ तो होगा सामान जिस पे काम कर रहे होंगे, कहीं तो धंधा चला रहे होंगे, कोई तो जमीन होगी, होगी कि नहीं? कुछ तो होगा उनके पास धंधा करने के लिए। तो मैं बोलता हूं जब एक्स और वाई काम करते थे तो उनके पास क्या था? एक जमीन थी, ठीक है। आज तक उनके पास क्या है? वो जमीन है, ठीक है। जब ये जमीन खरीदी थी इन दोनों ने मिलके, तब उसकी कीमत थी 3 लाख। आज अगर मैं बेचूं तो उसकी कीमत है 9 लाख, यानी कि 3 गुना बढ़ चुकी है। अब मेरी बात समझना,
इस बीच में कौन आ गया? ये वो जगह है जहां पे कौन आया? के आया। ठीक है, अब आपको पता है नया पार्टनर आएगा तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बटेगा, मतलब अब जो भी कमाऊंगा उसमें उस बंदे को भी हिस्सा देना पड़ेगा। अब तक अभी तक यहां तक कितने पार्टनर थे? अब यहां पे कौन कौन हो जाएगा? मतलब अब 3 लोगों में चीजें बटेंगी, अभी तक जो 2 में बट रही थी वो किस में बटेंगी? यहां तक कोई डाउट समझने में? अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना मुनाफा कमाया? 3 लाख की मशीन वो लैंड थी, आज 9 लाख की हो गई, तो कितना मुनाफा हुआ? वह सीधा सीधा बात है सर, 6 लाख का मुझे क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया। तो क्या इस के का 6 लाख में पूरा पूरा हिस्सा बनता है क्या? बनता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय था ही नहीं जब इन्होंने शुरू करा था, तो उसका पूरा हिस्सा कैसे बनता है? समझ आया? तो अब मुझे जानना क्या है कि जब के आया तब इस जमीन की कीमत क्या थी? मैं बोलता हूं जब के आया तो इस जमीन की कीमत थी 6 लाख रुपए। समझ आया कि यहां से यहां तक जब तक के आया था तब तक कितने बड़ी है? तब तक जो बढ़ोतरी हुई है कितने की हुई है? 3 लाख की। और उसके आने के बाद कितनी बड़ी है? उसके आने के बाद भी कितनी बड़ी है? 3 लाख की। तो मुझे बताओ के का हिस्सा लेफ्ट वाले में है, राइट वाले में है कि पूरे में है? शुभम भाई, के को मैं हिस्सा इसमें दूं क्या? क्यों? इस 3 लाख में क्यों नहीं है उसका हिस्सा? क्योंकि ये इन दोनों की मेहनत है जिसमें के का कोई रोल था ही नहीं, तो इसमें तो इन्हें कुछ देना नहीं है। तो के को प्रॉफिट किस में मिलेगा? इस 3 लाख की बढ़ोतरी में मिलेगा जिस समय उसके एडमिशन के बाद अप्रिसिएशन हुई है। समझ आया? ताकि अब समझना मैं रिवैल क्यों बना रहा हूं, वापस से क्यों बना रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं उसे 6 लाख में हिस्सा दे दूं। इसलिए मुझे पता क्या करना पड़ेगा कि जब वो आया तब उस सामान की वैल्यू कितनी थी, ताकि मैं पिछले वाली वैल्यू उसको ना दूं। समझ आया? ताकि एक्स्ट्रा जो मैंने कमाया उसको ना दे दूं, जो उसके बनते हैं वही उसको मिले। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। वापस से वैल्यू निकालो। क्यों? क्योंकि के आया है। समझ आया? अगर के ना आता तो आने वाली वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी 2 पार्टनर थे, वही चलते रहते। के आ गया तो के को पुराने में थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। समझ में आया? जब तक आप और आपका भाई है तो हिस्सा कितने में बटेगा? सोचो एक और भाई हो गया तो बढ़ गया ना। समझ आ गए? या तो वैसे बोला भाई जब तू था नहीं तो तेरा कोई हिस्सा भी नहीं बनता, अब तो है तो तेरा हिस्सा भी बनता है। वही केस हो गया। समझ गया? जब तक था नहीं तो तेरा हिस्सा नहीं था, अब तू आ गया तो तेरा हिस्सा भी है, बट यहां से है, इससे पहले नहीं था तेरा हिस्सा। क्लियर हो गया? पूरे में हिस्सा मत देना उसे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? आगे बढ़ जाए समझने के लिए रिवैल। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इस रिवैल्यूएशन की। बेसिक समझ आ गया क्या करना होता है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है रिवैल्यूएशन में? चलो अब इसी के पॉइंट्स बता रहा हूं कि रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स क्या होते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ऑलवेज डन ऑन, सिर्फ इस पे चले गए, किस पे चलेगा हमेशा? एसेट्स और लायबिलिटीज पे। सिर्फ एसेट और लायबिलिटी की, मेरा लैंड बढ़ रहा है, मेरा लेबर सॉरी मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, उन पे ही रिवैल लगता है, बाकी किसी पे नहीं लगता है। नंबर 2, फ्लक्चुएशन ऑफ टू बी मेंशन्ड। इसका मतलब क्या है? अब मुझे ये बताओ कि क्या मैंने इस जमीन के रेट लिखे थे क्या? मैं बांट क्या रहा था? रेट बांट रहा था जमीन का। क्या बांट रहा था? फायदा या नुकसान। तो रिवल में भी क्या जाएगा? या तो फायदा या तो नुकसान, ना कि रेट जाएगा। समझ आया? ना मैंने 3 लाख बांटे ना मैंने 9 लाख बांटे,
मैंने जो बढ़ा या घटा वो बांटा है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस। तो जो ऑन ऑन रिवैल्यूएशन यू हैव टू शो आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑन द एसेट और लायबिलिटी, ना कि उनकी एक्चुअल वैल्यू। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? और इसका प्रॉफिट किसको मिलता है एट द एंड? पार्टनर्स को। जो भी रिवैल्यू में प्रॉफिट या लॉस होगा किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स को। इन विच रेशियो? द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन to be transferred to old partners in old ratio. Understood? Clear है? आगे बढ़े? Shall we see some questions now? क्वेश्चन से पहले थोड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फॉर्मेट कैसे बनता है ये भी देख लो। फॉर्मेट सिंपल लेजर वाला फॉर्मेट है जो हमने सीखा है अप्रोप्रिएशन में, सेम वही फॉर्मेट है, सेम वही लॉजिक है। फायदा, क्रेडिट, नुकसान, डेबिट। भूलना कभी मत, ये पूरी बुक में, बुक नंबर 1 में यही चलता रहेगा, अलग कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? दिस इज योर पर्टिकुलर्स, दिस इज अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, एंड दिस इज अमाउंट। ये होता है फायदा और ये होता है नुकसान। नेवर नेवर फॉरगेट इट। ठीक है? अब मैंने क्या बोला, बात किसकी होगी इनमें? सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी। बताओ फायदा कब होगा? जब एसेट बढ़ेगा। सही बोल रहा है? जब मेरे सामान की वैल्यू बढ़ेगी तभी तो मुझे क्या होगा? नुकसान कब होगा? जब लायबिलिटी बढ़ेगी, जब लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट घटेगा। इधर का इधर का बता दे पहले, इधर कब होगा फायदा? जब मेरा उधार घटेगा तो मुझे क्या होगा? फायदा। शुभम भाई सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? क्लियर है? इधर क्या होगा फिर? नुकसान। एसेट, करेक्ट। व्हेन एसेट की वैल्यू कम होगी तो मुझे होगा नुकसान। और कब नुकसान होगा? जब मेरा उधार बढ़ेगा तो मेरे को होगा नुकसान। कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है? इसके अलावा देयर आर 2 more वर्ड्स दैट इज कॉल्ड अब जब मैं छानबीन कर रहा था नए पार्टनर के आने पे तो मुझे एक और उधार मिल गया, यार ये भी पे करना था। फायदा है कि नुकसान? एक और उधार मिलना है, इससे नुकसान। तो मैंने किधर लिखा है? डेबिट में। अच्छा भाई सेम चीज लगती है इधर भी। कि यार मैं ढूंढ रहा था सामान, देख रहा था किसी की रिवैल्यू करनी है, तो एक और एसेट मिल गया, तो फायदा हुआ कि नुकसान? वाई एसेट इज अ फायदा? क्योंकि बेचूंगा तो क्या मिलेगा? ऐसा, इसीलिए मेरा फायदा है। तो ये इधर आता है और लायबिलिटी इधर आती है। अब टैली करोगे तो अगर फायदा हुआ तो क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सेम अगर नुकसान होगा तो क्या लिखोगे? बाय लॉस ट्रांसफर old partner in old ratio. This is your complete question. कोई प्रॉब्लम है? विल डू अ क्वेश्चन, ठीक है, और सब प्रॉपर तरीके से खत्म कर देंगे। कुछ पूछना है? क्लियर है? टाइम 7:24, ठीक है, आगे बढ़े। एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। आराम से देख लो क्या लिखा हुआ है, फिर इसको करना शुरू करते हैं।
क्या है कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म ऑफ ईला एंड नेहा। क्या लिखा हुआ? नई बंदी आ गई है, स्नेहा। ठीक है, क्लियर है? जब वो आई तो क्या क्या चेंजेस हुए सब लिखा हुआ है। पहला क्या है? अब देखो यहाँ पे वर्ड गेम बहुत अच्छा है। कभी भी आपको वर्ड मिलेगा, देखो याद से, कभी आपको वर्ड मिलेगा टू, एट, फॉर, फ्रॉम, कुछ भी, तो आप हमेशा क्या करोगे? क्या करोगे? माइनस। यानी कि 90 की थी, कितनी की हो गई? 1 लाख की। 1 लाख नहीं लिखना होता, मैंने बोला अमाउंट नहीं लिखनी है मुझे। मुझे क्या लिखना है? फायदा या अब फायदा का नुकसान वो देखना पड़ेगा। अगर आपको वर्ड मिलता है क्या, क्या वर्ड? बाय, तो सीधा आप क्या करोगे? सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट, जो बाय के सामने लिखा हुआ फटाक मार देना अगर बाय होगा। अब चाहे वो देख ले, पर बाय देखना पड़ेगा, फायदे का बाय है कि नुकसान का बाय है, ये देख लेना बस। इतना देखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? बना रहे हो अकाउंट? दिस इज द फॉर्मेट। बताओ इसमें फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा किधर आएगा? क्रेडिट में। हाउ मच? तो बाय मशीनरी 10,000। कोई डाउट? अंडरस्टूड? अब इसके बाद मैं बनाता हूं। नेक्स्ट क्या है बेटा? अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है समझना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक नया वर्ड आ गया, यहां लिख देता हूं मैं, इसका गेम समझ लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यही समझ आना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या वर्ड है? डाउटफुल डेट। कि जिन लोगों से मुझे पैसा इकट्ठा करना है, मुझे लग रहा है कि पैसा, तो मैंने उसके लिए क्या बना लिया? प्रोविजन का मतलब क्या होता है? गुल्लक कब बनेगा? जब पैसे कमाऊंगा, यानी कि अपने पैसे मैंने रोक लिए, खर्च ना हो। अपने मुझसे, वो देखिए पिक्चर, मुझसे शादी करोगी, देखिए उसमें बनाता है माँ के इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए। क्या बना रहा है वो? एक प्रोविजन। प्रोविजन एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? प्रोविजन। किसके लिए बनाई है? इसलिए क्या है कि गुल्लक। कब पैसे रखूंगा? जब कमाऊंगा तभी तो रखेगा ना। सलमान खान ने भी कब रखेंगे? जब वो कमाया होगा उसने। समझ गए? तो कितने रुपए रखने हैं इसमें? तो मेरा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे पैसे रुक रहे हैं यार। कितना? 1,000। किधर आएगा? डेबिट में, इन द नेम ऑफ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाउ मच? 5 to the 10। हाउ मच? 5 to the 10। क्या पूछना है? चलो अभी पूछ लेना बाद में। चलो नेक्स्ट क्या है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? पेटेंट्स मतलब होता है आपने कोई नया आविष्कार करा जो आप किसी और को बेचना नहीं चाहते हो। समझ में आया? कि मैं अब हवा में चीजें कर लेता हूं, मैंने कुछ जादू कर दिया, तो आप ही के पास टेक्नोलॉजी है, वो आप किसी और को बेचना नहीं चाहते। जैसे आईफोन का देखो डायनामिक आइलैंड, कॉपीराइट टाइप का डायनामिक आइलैंड, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब उसका पेटेंट किसके पास है? तो अब उस पेटेंट की वैल्यू क्या है? नहीं। तो क्या मतलब हुआ? फायदा के नुकसान? क्यों नहीं करेंगे बेटा? अरे यार तेरा एसेट पूरा का पूरा गर्थ में चला गया, तेरा नुकसान नहीं हो गया? तो किधर आएगा? डेबिट में। किस नाम से? टू पैटेंट्स। कितना? पूरा का पूरा ही मेरा गर्थ में है, यानी कि पूरे 5,000 का मुझे क्या है? लॉस है। कुछ पूछना है? कुछ डाउट? नहीं। लिख रहा है ना? बना रहे हो ना? बनाते रहना। नेक्स्ट क्या है शुभम भाई? फोर्थ वाला। बताओ क्या मतलब है इसका? क्या? नहीं आईएफएफ नहीं है ना, छोड़ो ना उसको। हमें क्या मतलब है? जो हो रहा है वो बताओ। 8,000 की इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, जिसमें से हाँ, तो क्या हुआ? फायदा के नुकसान?
फायदा कितने का? पागल है क्या? कितने का फायदा हुआ? तो कितने का फायदा हुआ? अरे यार कैसे 5,000 का फायदा हुआ? तेरे पास 8,000 का माल है। नहीं, माल कितने का है? 8,000 का। 8,000 का आधा कितना होता है? वो कितना दे रही है? तो तूने कितना कमाया? आपके पास कितने का माल है? कितने की ले गई वो? मतलब कितने का ले गई? 4,000 का ले गई। कितने रुपए दिए? तो तूने कितना कमाया? कितना कमाया? समझ आ गया था ना? इजी। किधर आएगा? किस नाम से? बाय इन्वेस्टमेंट। कितना? 1,000। क्यों? उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या थी? ठीक है, दो तो करना पड़ेगा, एक बार और दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्या हो रहा है? अब एक वैल्यू आ गई, एक नाम आ गया, अंडर वैल्यू। मतलब जो वैल्यू में उससे कम दाम दिखा रहा हूं। कितना? 5,000। मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? अंडर वैल्यू है भाई। ये 85,000 कम दिखा रहा हूं मैं। कितनी होनी चाहिए? और 5,000 और होनी चाहिए। यानी कितनी होनी चाहिए? नहीं समझ आया? समझ आ गया? ये पेन है तो 10 रुपए का, मैं बता रहा हूं 5 रुपए, तो कितनी अंडर वैल्यू है? तो क्या करूं कि वापस हो जाए? 5 और बढ़ा दूं। पर ये है क्या चीज? वो क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी। एसेट बढ़ाना, फायदा के नुकसान किधर आएगा? करेक्ट, इन द नेम ऑफ। और यहाँ क्या लिखा हुआ? तो सीधा सीधा 5,000 लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं करनी ना, 2 माइनस प्लस कुछ नहीं करना। आ गया? बाय लैंड और बिल्डिंग 5,000। नेक्स्ट शुभम भाई। ये कैसे तुमने इंग्लिश पढ़ी? ये कैसे इंग्लिश पढ़ी भाई? मैं बता, क्रेडिटर्स ऑफ ₹17,000 कितने के हैं? आउट ऑफ विच 3,000 वर्थ ऑफ क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी अराइज्ड। मतलब इसका मतलब क्रेडिटर्स होते क्या है पहले बताओ? जिनको तुम्हें पैसा लौटाना है। कितने रुपए लौटाना है तुम्हें? उसमें से मुझे पता क्या लगता है कि जो 3,000 वाले क्रेडिटर्स हैं उन्हें अब कुछ देने की जरूरत कुछ नहीं, आने वाले मांगने वाले वो उठ के आने ही वाले नहीं है, तो फायदा हो गया। नहीं समझ आया? आर नॉट लाइकली टू राइज का मतलब क्या है? कि दे आर नॉट गोइंग टू कम टू आस्क फॉर द मनी। तो फायदा हुआ कि नुकसान? कितने का? दिमाग लगाने का पड़ रहा है। ये शब्दावली समझ लो, यहीं पे फंसाएगा वो तुम्हें। अराइज्ड, नॉट क्लेम्ड, नॉट येट आस्क्ड, ये ऐसे ऐसे शब्द आएंगे। तो क्या हुआ फायदा? बाय क्रेडिटर्स कितना? 3,000। एनीथिंग? कोई डाउट नहीं? लास्ट क्या है? हाँ, मतलब क्या हुआ है? किधर? कितना? 70 क्यों नहीं? ये भी सही दिमाग लगाया, ऑफ है। दूसरा सर 70,000 है, 60 तो कवर हो गए। फायदा के नुकसान? नुकसान किधर आएगा? डेबिट में। 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। रिजर्व क्लेम कितना? नहीं, इट्स गोइंग टू बी ऑन द डेबिट साइड नॉट ऑन द क्रेडिट साइड यार। तो तेरा नुकसान है यार, तुझे 70.5 भरने पड़ रहे हैं यार। हो गया? अब चेक कर लो फायदा है कि नुकसान, और ट्रांसफर कर दो इन द रेशियो। व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन इट इज अज्यूम्ड एज इक्वल 1:1। इसको नहीं बटेगा, इसको मत देना कुछ, ओनली ईला एंड। अरे एनी प्रॉब्लम? एनीथिंग? मैं बनाऊं क्या? चलो, तो टाइम पे खत्म हुआ है। ठीक है, आपके होमवर्क में आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, देख लो क्या करना है। जर्नल एंट्रीज करनी है आपको। अब वो मैं बता दूंगा कैसे करनी है। आप प्रॉपर अकाउंट बना लेना। अकाउंट तो बना लोगे? अकाउंट बना लेना, एंट्री मैं बता दूंगा। पढ़ लो, कुछ पूछना तो अभी पूछ लेना।
यार ऐसा मत करो यार, बढ़ा देना, ठीक है? With this, I end today's session and we'll meet the next time and we'll start doing full-fledged question now onwards. With this, I thank you all for being the part of Skynomics Academy. I'll meet you soon. The next time, thank you very much.